कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका बच्चा यहाँ पर हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि हिंदी का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और साथ ही वीडियो को आप लोग यहाँ पर लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी हिंदी में अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए आपका यहाँ पर हिंदी विषय का जो पेपर है वो देख लेते हैं। आपका जो समय रहेगा 3 घंटे रहेगा, पूरा अंक 75 नंबर का रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। आपका दूसरा निर्देश आता है, तीसरा, चौथा, 5वां, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका दिया गया है कबीर की भाषा है, ठीक है। कबीर की भाषा आपको बतानी है कौन सी है, सदुक्कड़ी, ठीक है। और फिर बाता ब्रज और साता अवधी और दाता मैथिली। तो जो आपकी कबीर की भाषा है वो है आपकी सदुक्कड़ी, ठीक है। राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका दिया गया रेणु का पूरा नाम, तो आपके यहाँ पर रेणु का पूरा नाम बताना है। तो आपका यहाँ पर आता बागेश्वर नाथ रेणु और बाता तारकेश्वर नाथ रेणु और साता फणीश्वर नाथ रेणु और दाता आपका सोमेश्वर नाथ रेणु। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा फणीश्वर नाथ रेणु, आपका सारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा दिया गया अतिथि शब्द का अर्थ है। तो अतिथि शब्द का आपको अर्थ बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आता मेहमान, बाता भगवान और साता मेजबान और दाता आतिथ्य। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया अतिथि शब्द का अर्थ, अतिथि शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका मेहमान होता है, राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं। तो आपका आता साहसी, बाता आलसी, साता रचयिता, दाता मेहनती। तो जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मेहनती। आपका यहाँ पर द राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका 5वां आता, कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन आता 4, बाता 5 और साता आपका 7 और दाता 8। तो जो आपके यहाँ पर कारक के प्रकार होते हैं वो आपके 8 होते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। तो 6वां आपका यहाँ पर दिया गया है धरती शब्द का विलोम शब्द होगा। तो आपका आता जलज, बाता मेघ और साता आकाश और दाता बादल। तो आपका यहाँ पर धरती शब्द का जो विलोम शब्द रहेगा वो आपका आकाश हो जाएगा, आपका सारा राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर से मनीष सिंह कुशवाहा को ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको ओपन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए क्लास 9वीं हिंदी त्रैमासिक पेपर 2026-27 PDF। आपको बाय नाउ बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको क्या करना, पेमेंट कर देनी है, तो आपको PDF मिल जाएगी। इस तरह से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं। प्रश्न 2 आता, उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका पहला आता अंतरिक्ष यान डॉट डॉट का मिला जुला रूप है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। तो आपका वायुयान राइट आंसर रहेगा, ठीक है, पहले वाले का। फिर आपका दूसरा आता पंडित जसराज जी का पहला कार्यक्रम काठमांडू के डॉट डॉट में हुआ। तो आपका दूसरे का आंसर रहेगा नेपाल, ठीक है, नेपाल में हुआ था। फिर आपका यहाँ पर जो तीसरा दिया गया, तीसरा रिक्त स्थान झूरी के साले का नाम डॉट डॉट था। तो झूरी के साले का नाम गया था, गया आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता मृत्यु के तरल दूत को आता देख लेखक ने उसे डॉट डॉट किया। तो यहाँ पर परिणाम किया, ठीक है, परिणाम आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता हेलन किलर की माता का नाम डॉट डॉट था। तो हेलर, ठीक है, हेलन किलर की माता का नाम यहाँ पर जो था वो था आपका यहाँ पर कैथरीन एडम्स, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां रेगिस्तान देख लेते हैं। 6वां आता अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के डॉट डॉट को लिखा था। तो अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। शिक्षक आपका राइट आंसर रहेगा। तो पहले का आंसर रहेगा वायुयान, दूसरे का आंसर आपका नेपाल, तीसरे का आंसर आपका गया, चौथे का आंसर आपका परिणाम रहेगा, 5वें का आंसर आपका कैथरीन एडम्स हो जाएगा
और जो आपका 6वां रिक्त स्थान है इसका आंसर आपका शिक्षक रहेगा। इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, तो पहला आपका असत्य रहेगा। और दूसरा आता पंडित जस राज को रस राज भी कहा जाता है, तो दूसरा सत्य रहेगा। और तीसरा आता कबीर एक समाज सुधारक नहीं थे, तो तीसरा आपका असत्य रहेगा। चौथा आता हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ 5वां देख लेते हैं। 5वां आपका दिया गया अंतरिक्ष यात्री को भोजन में ठोस पदार्थ दिया जाता है, तो 5वां आपका असत्य रहेगा। और जो 6वां आता है, तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, सूरज का विवाह कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो जो 6वां रहेगा 6वां आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो सत्य असत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न 4 आता है, सही जोड़ी बनाइए, जो कि 6 नंबर की रहेंगी। आपकी स्तंभ आ और बा में सही जोड़ी दी गई हैं। पहले आती है सूरज का व्यवहार। ठीक है, सूरज का व्यवहार को आपको किससे मैच करना है? सूरज का व्यवहार को आपको रामधारी सिंह दिनकर से मैच करना है। तो जो आपका दूसरी आती है सम्माननीय, सम्माननीय को आपको आदर योग्य से मैच कर देना है। और मृतिका, ठीक है, जो आपकी यहाँ पर दिखी मृतिका, मृतिका को आपको मिट्टी से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है पखा पखी, पखा पखी को आपको मैच कर देना है यहाँ पर पक्ष विपक्ष। और जो आपकी आती है दो बैलों की कथा, तो दो बैलों की कथा आपको मैच करना है मुंशी प्रेमचंद से। और जो आपकी आती है आच्छादित, आच्छादित को आपको मैच कर देना है यहाँ पर ढका हुआ से। इस तरह से आपकी सही जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 आपका यहाँ पर दिया गया, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता एक दिन भुज का पाठ की विधा लिखिए। तो यहाँ पर एक दिन भुज का जो पाठ की विधा है वो है आपकी डायरी। ठीक है, डायरी आपका राइट आंसर रहेगा। और साथ ही आपका दूसरा आता भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम है आपका इसरो। ठीक है, ISRO। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता हेलन केलर की पहली गुरु कौन बनी? तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, एन सुलिवन। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा एन सुलिवन। ठीक है, एन सुलिवन आपका इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही हम आपको लिखित आंसर भी दिखा देंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चौथा आता कबीरदास ने ज्ञान की तुलना किससे की है? तो कबीरदास ने ज्ञान की तुलना यहाँ पर हाथी से की है। ठीक है, हाथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है 5वां, ठीक है, साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष आपका इसका आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर आता है युक्ति बढ़ाना का क्या अर्थ है? तो युक्ति बढ़ाना का अर्थ होता है उपाय खोजना। ठीक है, उपाय खोजना आपका राइट आंसर रहेगा, उपाय खोजना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एक सदवाक्य उत्तर भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए जो आपके प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 6 आता है उपसर्ग किसे कहते हैं? परा बा एवं अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाकर लिखिए। अथवा आता है प्रत्यय किसे कहते हैं? आहट एवं एक प्रत्यय का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाकर लिखिए। फिर आपका 7वां आता विलोम शब्द किसे कहते हैं? और सदुपयोग एवं विश्वास शब्द के विलोम शब्द लिखिए। अथवा आता पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? सूर्य एवं भूमि शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। फिर आपका 8वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के संधि कर लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर संधि कर लिखना है। आपको बताना देव प्लस आलय क्या बनेगा। ठीक है, आपको यह बताना है। दूसरा देख लीजिए सु प्लस आगत, सु प्लस आगत आपका क्या बनेगा, आपको यह बताना है। पो प्लस आका और सुर प्लस ईस, सभी के आंसर हम बताएंगे। पहले आप प्रश्न देख लीजिए ध्यान से, फिर हम आपको अथवा सहित आंसर भी बताने वाले हैं। अथवा आता संधि किसे कहते हैं? संधि के प्रकारों के नाम लिखिए। फिर आपका प्रश्न 9 आता अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं और उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। फिर आपका आता अथवा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के मित्रों के नाम लिखिए। फिर आपका 10वां तो मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा आता निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। 9 2 11 होना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 9 2 11 होना और तिल का ताड़ बनाना।
फिर आपका यहाँ पर आता है 11, नेपा शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कर लिखिए। अथवा आता निम्नलिखित नेपा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए, केवल ही तक तो। ठीक है, इनका आपको वाक्य बनाकर लिखना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न। तत्सम शब्द की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अथवा आता देशा शब्द की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 13वां आता विराम चिन्ह किसे कहते हैं। अथवा आता निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्यों को पुनः लिखिए। क्या कल तुम विद्यालय आओगे। और आपका दूसरा आता वाह कितना सुंदर दृश्य। ठीक है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 14वां प्रश्न। मेजबान लोक कथा के आधार पर लिखिए कि मेहमान कैसे थे और उन्हें भोजन में ज़्यादा क्या पसंद था। फिर आपका अथवा आता रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का उद्देश्य लिखिए। 15वां आता मान सरोवर से कबीरदास का क्या आशा है। फिर आपका अथवा आता है कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। 16वां आता कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी लिखिए। ठीक है, फिर आपका अथवा तक किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी लिखिए। 17वां प्रश्न आता बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। और अथवा आता है ठीक है गोलघर के पास जन संपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो चलिए जो आपके प्रश्न 17 तक 2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो पहले हम यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर के उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, जो प्रश्न 5 दिया गया था निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए, तो ये आपके यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही इसका जो PDF है PDF मिल जाएगा आपको हमारे ऐप में। ठीक है, आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना मनीष सिंह कुशवाहा, तो आपको वहाँ पर ऐप मिल जाएगा। तो ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और फिर साथ ही आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगी PDF। ठीक है, पेपर की PDF मिल जाएगी, उस सॉल्यूशन की PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना है। अब चलिए 6वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपके 6वें प्रश्न का आंसर दिया गया है, ये आपका अथवा वाले का उत्तर दिया गया है। ठीक है, फिर जो आपका 7वां प्रश्न दिया गया था विलोम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ है प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। साथ ही इनके उदाहरण भी आप देख सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर दिल्ली सदी उपयोग का विलोम हो जाएगा दुरुपयोग, और विश्वास का विलोम अविश्वास। फिर अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। सूर्य एवं भूमि शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सामान्य अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके रवि दिनकर भानु, और भूमि के पर्यायवाची आपकी पृथ्वी धरा वसुंधरा हो जाएंगे। अब चलिए आपका 8वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपको ठीक है देव प्लस आला सु प्लस आगत इनसे मिलकर आपकी कौन सी संधि बनेगी आपको यह बताना था। ठीक है, तो 2 प्लस आला आपका देवाला हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, सु प्लस आगत आपका स्वागत हो जाएगा, एड़ स्वर संधि रहेगी इसमें आपकी, और पो प्लस अक में आपका पावक हो जाएगा, अयादि स्वर संधि रहेगी, और स्वर प्लस ईस बराबर सुरेश इसमें आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा वाला संधि किसे कहते हैं। संधि के प्रकारों के नाम लिखिए। तो 2 वर्णों के आपस में मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, सभी को याद करना है आपको। अब चलिए आपका 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, ये आपका 9वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, और ये आपका 9वें के अथवा का उत्तर रहेगा। साथ ही आप यहाँ पर 10वें प्रश्न में आपको मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर लिखने थे, तो ये आपको मुहावरा और लोकोक्ति में 3 अंतर दिए गए हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसका स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। और आपको तीनों पॉइंटों को याद करना है। ठीक है, और अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कर लिखना था। 9 2 11 होना और तिल का ताड़ बनाना। तो यहाँ पर 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना, और वाक्य प्रयोग देख लीजिए, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, तिल का ताड़ बनाना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, और साथ ही इसका वाक्य प्रयोग भी आप यहाँ पर देख लीजिए, रमन की आदत है कि वह हर छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना देता है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 11वें प्रश्न का उत्तर। निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कर लिखिए। तो आप इसकी परिभाषा देख लीजिए, इसके उदाहरण भी देख लीजिए।
अथवा देख लीजिए, अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए जिसमें आपको वाक्य बनाकर लिखने थे। केवल ही तक तो केवल का देख लीजिए, मुझे केवल 1 गिलास पानी चाहिए। ही सच की ही जीत होती है। तक उसने शाम तक मेरा इंतज़ार किया। देखो आपका बीच में इसमें तक आ गया, इसमें आपका ही आ गया, इसमें आपका केवल आ गया। इस तरह से आपको वाक्य बनाकर लिखने थे, ठीक है। तो तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर ये वाक्य हो जाते हैं कंप्लीट। फिर आप 12वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए जिसमें आपको यहाँ पर तत्सम शब्द की परिभाषा लिखनी थी, तो ये आपकी परिभाषा दी गई है। और साथ ही अथवा में आपकी देशज शब्द की परिभाषा दी गई है। फिर आप 13वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। 13वें प्रश्न का उत्तर जिसमें आपको विराम चिन्ह किससे कहते हैं यह बताना था। साथ ही अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, आपका अथवा वाले का उत्तर दिया गया है। फिर आपका 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आपका 14वें प्रश्न का उत्तर रहेगा और ये आपका 14वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका 15वां प्रश्न दिया गया था, मानसरोवर से कबीरदास का क्या आशा है, तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। कबीरदास जी के अनुसार मानसरोवर के 2 अर्थ हैं। प्रथम हिमालय पर स्थित पवित्र मानसरोवर झील और द्वितीय मनुष्य का पवित्र मन, ठीक है। पूरा आपको याद कर लेना है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा वाले का उत्तर, कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई। फिर आप यहाँ पर 16वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, ये आपका 16वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आप यहाँ पर 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, ठीक है, और ये आपका 17वें के अथवा का उत्तर रहेगा। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न आता है, वर्तनी किसे कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके पुनः लिखिए। इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। अथवा का देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों के आपको अर्थ लिखना है। 19वां प्रश्न देख लीजिए, पेड़ पौधों की आवश्यकता हमें क्यों है, अपने विचार लिखिए। साथ ही इसका अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए। 20वां आता, जीवन में जल का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद बातचीत लिखना है आपको। 21वां प्रश्न देख लीजिए। 21वें प्रश्न में आपको काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर देना है। ये आपका दिया गया है यहाँ पर क्या काव्यांश, तो इसके आपका का वाला प्रश्न दिया गया, चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती। फिर इसका आपका खा प्रश्न आता, गा प्रश्न आता, देख लीजिए। और अथवा में आपका गद्यांश दिया गया है, इसके भी आपके 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्न के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। 22वें प्रश्न में आप देख लीजिए, अपने विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC हेतु आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में आपको अपने मित्र को उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ पर जो है, ठीक है, 18 से लेकर आपके 23 तक के जो उत्तर हैं वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए, ये आपका 18वें प्रश्न का आंसर रहेगा, ठीक है। और साथ ही 18वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 19वें प्रश्न का उत्तर, ये आपका 19वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, ये आपको 19वें के अथवा का उत्तर दिया गया है। फिर आप 20वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए जिसमें आपको, ठीक है, अनुच्छेद लिखना था जीवन में जल का महत्व पर, तो ये आपका अनुच्छेद दिया गया है। साथ ही अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, आपका शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद, इस तरह से आपको लिखना है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 21वें प्रश्न का आंसर रहेगा जिसमें आपका काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने थे, तो ये रहे आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं आप। और साथ ही अथवा में आप यहाँ पर गद्यांश के चारों प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए, ठीक है। आपको अच्छी तरह से इस पेपर को तैयार करना है। और 22वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको TC प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना था, ठीक है, प्राचार्य को, तो ये आपका दिया गया प्रार्थना पत्र, तो इसको पूरा याद कर लेना है। अथवा में आप देख लीजिए, अपने मित्र को उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखना था, तो ये आपका बधाई पत्र दिया गया है। और साथ ही आप 23वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आपका यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, ठीक है, ये आपका पर्यावरण प्रदूषण पर दिया गया है निबंध। पहले तो आपको प्रस्तावना हेडिंग याद करनी है, प्रदूषण का अर्थ एवं प्रकार, प्रदूषण के कारण, ठीक है, पूरा आपको इसको इतने याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आपको यहाँ पेपर की PDF और सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी हमारे ऐप में, जो ऐप आ चुका है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। मनीष सिंह कुशवाहा आपको सर्च करना है, तो आप वहाँ से प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और ऐप के अंदर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।